गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का मेरा टॉपिक है सिस्टिक स्वेलिंग ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में सिस्टिक स्वेलिंग पढ़ेंगे। ब्रेस्ट में सिस्ट होने के कारण स्वेलिंग हो जाना, ये टॉपिक है, तो आज इस पर बात करेंगे। सिस्टिक स्वेलिंग ऑफ ब्रेस्ट। सिस्ट का मतलब क्या होता है? सिस्ट का मतलब होता है स्वेलिंग। सिस्ट अपने आप में ही एक स्वेलिंग है और उस स्वेलिंग के अंदर कुछ फ्लूइड होता है। जैसे क्या क्या होता है उसमें? उसके अंदर क्लियर सीरस फ्लूइड होता है, म्यूकॉइड मटेरियल होता है, उसके अंदर पस हो सकता है, उसके अंदर ब्लड हो सकता है, उसके अंदर लिम्फ हो सकता है, उसके अंदर टूथ पेस्ट लाइक मटेरियल हो सकता है ना। और उसके अंदर लिक्विड हो सकता है, उसके अंदर सेमी सॉलिड मटेरियल हो सकता है, उसके अंदर कुछ फ्लूइड हो सकता है, कुछ वाटर हो सकता है। ये सब सिस्ट के अंदर होते हैं, ये सारे कंटेंट। तो सिस्ट का मतलब होता है स्वेलिंग जिसके अंदर फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड के अंदर क्या होता है? वाटर होता है। तो सिस्ट इज ए स्वेलिंग फ्लूइड इन अ सैक। स्वेलिंग फ्लूइड होगा एक सैक के अंदर, तब उसे बोलेंगे सिस्ट। और सिस्ट जो होता है वो नॉन कैंसरस सेल होती हैं, और ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सिस्ट हमारा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, पस होता है, गैस होता है, सीरस फ्लूइड होता है, लिम्फ होता है, ब्लड होता है, और टूथपेस्ट लाइक मटेरियल होता है इसके अंदर। और एक बात और जान लीजिए, सिस्ट हमारे बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी। इसकी लोकेशन कोई फिक्स नहीं है। सिस्ट हमारे बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। जैसे ब्रेस्ट में सिस्ट जब पढ़ते हैं तो इसका नाम हो जाता है सिस्टिक स्वेलिंग ऑफ ब्रेस्ट, और अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग नाम हो जाता है। बस सिर्फ नाम में डिफरेंट होता है, बाकी सिस्ट बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। कोई इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है सिस्ट की। और सिस्ट ज़्यादातर इन्फेक्शन के द्वारा होता है। ऐसे भी कह सकते हो, सिस्ट को हम क्लोज कैप्सूल भी कह सकते हैं कि सिस्ट इज ए क्लोज्ड कैप्सूल या सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है, सेमी सॉलिड मटेरियल भरा होता है, गैसियस मटेरियल भरा होता है, ब्लड, लिम्फ और म्यूकॉइड मटेरियल भरा होता है। और सिस्ट हमारे बॉडी के किसी भी टाइप के टिश्यू में हो सकता है, और ये इसका जो साइज होता है सिस्ट का वो वेरी करता रहता है। छोटे साइज से लेकर और लार्ज स्ट्रक्चर तक हो सकता है, मतलब माइक्रोस्कोपिक से लेकर के मैक्रोस्कोपिक तक ये मिल सकता है इसका स्ट्रक्चर। और ये सिस्ट जो होता है वो इंटरनल ऑर्गन में भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बाहर से ही आप देखें और एग्ज़ामिन करें और ये सिस्ट है। सिस्ट हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को भी पकड़ सकता है। ज़्यादातर तो एक्सटर्नली ही होता है, लेकिन ये इंटरनल ऑर्गन को भी डैमेज कर सकता है, डिस्प्लेस हो सकता है इंटरनल ऑर्गन में। तो ये हो गया सिस्ट का ओवरऑल इंट्रोडक्शन। तो टॉपिक हमारा था सिस्टिक स्वेलिंग ऑफ ब्रेस्ट। तो सिस्ट के बारे में कुछ आइडिया हो गया कि सिस्ट क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें सिस्टिक स्वेलिंग ऑफ ब्रेस्ट की, तो अ ब्रेस्ट सिस्ट इज ए फ्लूइड फिल्ड सैक विद इन द ब्रेस्ट। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आप सिस्ट से कोरिलेट करिए। ब्रेस्ट के अंदर सिस्ट बन जाना, ब्रेस्ट के अंदर सिस्ट बन जाना, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सिस्टिक स्वेलिंग ऑफ ब्रेस्ट। जब ब्रेस्ट के अंदर सिस्ट बन जाएगा तो स्वेलिंग तो होगा ही, ऑब्वियसली, ये तो कॉमन सेंस है। और उस सिस्ट के अंदर फ्लूइड होगा, फ्लूइड भरा होगा, और वो फ्लूइड एक सैक के अंदर भरा होगा, और वो फ्लूइड कहाँ होगा? ब्रेस्ट के अंदर होगा।
अब जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ सिस्टिक स्वेलिंग ऑफ ब्रेस्ट, मतलब ब्रेस्ट के अंदर सिस्ट हो जाना। और जब सिस्ट होगा तो स्वेलिंग होगा, ऑब्वियसली तो स्वेलिंग होगा ही। और इस स्वेलिंग के अंदर फ्लूइड होगा, इस स्वेलिंग के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होगा। और फ्लूइड में क्या क्या चीज़ें होंगी ये मैं बता चुका हूँ। और वो फ्लूइड एक सैक के अंदर भरा होगा और वो ब्रेस्ट के अंदर होगा। तो ए ब्रेस्ट सिस्ट, क्योंकि आप सिस्ट ब्रेस्ट में पढ़ रहे हैं ना, तो अब ब्रेस्ट सिस्ट इज ये फ्लूइड, एक फ्लूइड होगा ब्रेस्ट सिस्ट, फिल्ड सैक जो एक सैक के अंदर भरा हुआ होगा, विद इन द ब्रेस्ट और वो ब्रेस्ट के अंदर होगा, तब ऐसी कंडीशन को बोलेंगे सिस्टिक स्वेलिंग ऑफ ब्रेस्ट। ये ब्रेस्ट में अक्सर हो जाती है ये प्रॉब्लम, ये ब्रेस्ट की एबनॉर्मेलिटी है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकता है, इन्फ्लामेटरी सिस्ट बोलेंगे। बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लामेशन होगा तो उसकी वजह से हो सकता है और इन्फ्लामेशन के साइन मिलेंगे। इसके अलावा ये नियोप्लास्टिक की वजह से हो सकता है, नियोप्लेजिया की वजह से हो सकता है। नियोप्लेजिया की वजह से इसमें दो कंडीशन होंगी, एक तो बेनाइन और दूसरा मेलिग्नेंट हो सकता है। मेलिग्नेंट स्प्रेडिंग नेचर का हो सकता है, एक लोकलाइज्ड हो सकता है ना। और नॉन नियोप्लेजिया में तीसरी कंडीशन नॉन नियोप्लेजिया या नॉन नियोप्लास्टिक, मतलब नियोप्लेजिया से इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, तो उसमें होगा आपका फाइब्रो एडिनोसिस होगा इसमें। और सिंपल सिस्ट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में जो सिंपल सिस्ट होता है ना, जब उसमें नियोप्लेजिया वाली कंडीशन होगी, बेनाइन मेलिग्नेंट वाली कंडीशन होगी, तो आप उसको इंस्पेक्शन करके आप उसको पहचान लेंगे, उसको देखकर आप जान लेंगे। जब आप अस्कल्टेट करेंगे, जब आप परकशन करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि नियोप्लेजिया वाली कंडीशन है या इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन है या इन्फेक्शन वाली कंडीशन है। मतलब किस वजह से सिस्ट बन गया ब्रेस्ट में किस वजह से फ्लूइड भर गया सैक के अंदर ब्रेस्ट में, आप पता कर लेंगे नियोप्लेजिया वाली कंडीशन है, वेनाइन है कि मेलिग्नेंट है। ये आप क्लिनिक पे डायग्नोसिस बनाएंगे। नॉन नियोप्लेजिया में सिंपल सिस्ट होगा ब्रेस्ट का, एकदम सिंपल सिस्ट, कोई उसमें इन्फ्लामेशन नहीं होगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई नियोप्लेजिया वाली कंडीशन नहीं होगी, कोई वेनाइन मेलिग्नेंट नहीं होगा। और चौथा इसका क्लासिफिकेशन है रिटेंशन सिस्ट ऑफ द ब्रेस्ट। रिटेंशन का मतलब होता है वापस आना, रिटेंशन का मतलब होता है बैकफ्लो। तो इसमें एग्जाम्पल है ग्लैक्टोसील। और पांचवा है अदर में बहुत रेयर टाइप का है, जैसे लिम्फेटिक सिस्ट ऑफ द ब्रेस्ट, हाइडेटेड सिस्ट ऑफ द ब्रेस्ट, हेमाटोमा ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में हेमाटोमा बहुत ही रेयर केस है, ब्रेस्ट के अंदर कोई अगर हेमाटोमा बन जा रहा है तो 100 में कोई 1-2 केस होगा। हेमाटोमा ब्रेस्ट का बहुत ही रेयर केस है। हाइडेटेड सिस्ट ब्रेस्ट का बहुत ही रेयर केस है। लिम्फेटिक सिस्ट ब्रेस्ट के लिम्फ नोड में या लिम्फेटिक सिस्टम में या लिम्फ चैनल में सिस्ट हो जाना, ये बहुत ही रेयर है हाइडेटेड सिस्ट। और हमारा हेमाटोमा ब्रेस्ट का बहुत ही रेयर केस है ये।